जय माता दी दोस्तों नवरात्र में पूजा के दौरान कपूर का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे जलाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे में आप नवरात्र की पवित्र अवधि में कपूर के कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता रानी की विशेष कृपा मिल सकती है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें, जिससे माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। दोस्तों, 2024 नवरात्रि में किसी भी दिन 5 कपूर घर में इस तरह से और ऐसी जगह जला देना तो आपके जीवन का हर दुख दूर हो जाएगा। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। और नवरात्रि में किसी भी दिन एक दिन भी यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में ज़रूर होती है और आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, कपूर जो कि बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है और कपूर महादेव से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कपूर आपके घर से नज़र दोष को दूर करता है। कपूर आपके जीवन में पैसों को बढ़ाता है। तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि यह कपूर आपके भाग्य को भी चमका देगा और रातों रात आपके धन की तिजोरी पैसों से बढ़ती चली जाएगी। तो नवरात्रि के यह जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही पवित्र और पावन होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं और माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं, माँ लक्ष्मी जी भी आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। दोस्तों, अब जिन लोगों के घर में, जिनके जीवन में, जिनकी तिजोरी में पैसों की बहुत कमी है, धन नहीं आता है या धन रुकता ही नहीं है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि घर में धन ही नहीं रुकता है, पैसों की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। तो दोस्तों ऐसा समझ लीजिए यह एक उपाय आपके जीवन के धन से जुड़े सारे कष्टों को दूर कर देगा। दोस्तों, कपूर जो होता है ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। और जैसे ही ये कपूर आप अपने घर में जलाएंगे, घर की इस जगह पर रख कर, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और अष्ट लक्ष्मी का आपके घर में वास भी होता है। और कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। जो अपने घर में, अपने घर के इस जगह पर कपूर जला देते हैं, तो दोस्तों 5 कपूर का ऐसा उपाय आपको करना है जो आपके भाग्य को बहुत तेज़ी के साथ चमकाने का काम करेगा। दोस्तों, 5 जो अंक हैं ये बुध ग्रह का स्वामी है। अब जो लोग व्यापार में या बिजनेस में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके काम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय व्यापारियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। और अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हो चुके हैं निर्धनता से, गरीबी से, पैसों की समस्या से, क्योंकि दोस्तों जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन यह भी बहुत बड़ा सत्य है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। और आज के समय में तो व्यक्ति के पास पैसा है तो 4 लोग उसका साथ भी देंगे, लेकिन अगर पैसा नहीं है उस व्यक्ति के पास तो उसका साथ कोई भी नहीं देता है और ना ही कोई पूछने वाला होता है। दोस्तों, अब दुर्गा माँ की कृपा जो प्राप्त कर लेता है, माँ लक्ष्मी की कृपा जिनके ऊपर होती है, उनके जीवन में उन्हें कभी पैसों की कमी होती ही नहीं है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये उपाय तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि नज़र दोष अगर घर में है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि घर की तरक्की रुक जाती है।
पैसा आना रुक जाता है, पैसे को नज़र लग जाती है, पूरे घर को नज़र लग जाती है और कभी कभी तो व्यक्तियों को भी नज़र लग जाती है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। दोस्तों, हर बार नज़र से ही स्वास्थ्य खराब होता है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नज़र दोष की वजह से भी घर में बहुत बड़ी बीमारियां आ जाती हैं और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय करने से बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा और कभी ऐसे घर में बीमारियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मतलब इस तरह की बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि कपूर एक ऐसी चीज़ है जो नकारात्मक जैसी कोई भी चीज़ घर में रुकने ही नहीं देती है। तो दोस्तों, उपाय करने के लिए आपको यहाँ पर 5 कपूर लेने हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको छोटा छोटा कपूर का टुकड़ा लेना है। एक तो बड़ा कपूर आता है, बड़ा कपूर का टुकड़ा जो रहता है वह आपको नहीं लेना है। अगर आपके पास बड़ा वाला ही कपूर का टुकड़ा है तो आप उसी में से तोड़ के 5 टुकड़े निकाल लें। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर 5 टुकड़े कपूर के साथ आपको मिट्टी का बड़ा वाला दीपक लेना है। एक तो छोटा दीपक आता है जो कि उसे आपको नहीं लेना है, आपको बड़ा वाला दीपक लेना है। और अगर पीतल का कोई भी दीपक है आपके पास, कोई भी पात्र है पूजा के लिए, तो वह भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब यह 5 कपूर लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं और विशेषकर शाम के समय में इस उपाय को आपको करना है, सूर्य अस्त होने के बाद। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर आप जाएंगे और एक कपूर आपको घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच जलाना है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच एक कपूर का टुकड़ा जलाना है और जो भी पात्र आपने लिया है, मिट्टी का दीपक लिया या कुछ भी जिसमें आप जला रहे हैं कपूर को, उसी के अंदर रखकर जलाएंगे मुख्य द्वार के बीचों बीच। दोस्तों, अब 2 कपूर आपको जलाने हैं बाएं साइड, मतलब उल्टे हाथ के साइड आपको 2 कपूर जलाना है और 2 कपूर आपको जलाने हैं सीधे हाथ पर, यानी दाहिने साइड। दोस्तों, पांचों के पांचों कपूर के टुकड़े मुख्य द्वार पर ही आपको जलाने हैं, एक बीच में और एक दाएं साइड और एक बाएं साइड। और इसका जो धुआं है अपने घर के मुख्य द्वार पर ही अच्छे से आपको दिखाना है। दोस्तों, आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, घर के अंदर तो हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन सबसे पहले होता है घर का मुख्य द्वार, क्योंकि घर का मुख्य द्वार ही है जहाँ सबसे पहले देवी देवताओं की नज़र पड़ती है। मुख्य द्वार से ही आपके घर में अच्छी चीज़ भी अंदर आती है और मुख्य द्वार से ही आपके घर में बुरी शक्तियाँ भी आ जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा भी आती है, नज़र भी आपके घर को लग जाती है और पैसों को भी लग जाती है। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नवरात्रि में शाम के समय में 5 कपूर जलाते हैं तो ऐसे घर में कभी भी कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है और ऐसे घर में धन की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं और जिस घर के द्वार पर कपूर जलाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा रहती है और फिर ऐसे घर में होता है माँ लक्ष्मी का वास। और दूसरी चीज़, ऐसे घर को कभी भी माँ लक्ष्मी छोड़कर जाती भी नहीं है जहाँ पर कपूर के उपाय किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि कपूर बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है और कभी भी बुरी चीज़ों को, बुरी शक्तियों को, नज़र को या घर में नहीं रुकने देता है। और कपूर जलाने के बाद आप अपने घर में कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि तुरंत के तुरंत उसका फल आपको मिलता है और आपकी पूजा भी सफल हो जाती है, आपके उपाय भी सफल हो जाते हैं जब आप कपूर के साथ कोई उपाय करते हैं और आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो आपको आपके जीवन में चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग परेशान हो चुके हैं असफलता को देखकर, निर्धनता को देखकर, पैसों की समस्याओं को देखकर और गरीबी को देखकर, या फिर जीवन में आप बहुत निराश हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में इतना दुख है कि हर तरफ से आपको जीवन में दुख ही मिल रहे हैं,
तो नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन होते हैं, बहुत ही पवित्र होते हैं, माँ दुर्गा को समर्पित भी होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि नवरात्रि में यह उपाय आप ज़रूर करिए और फिर इसका चमत्कार आप देखिए। दोस्तों वैसे तो उपाय यह नवरात्र में आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बार ना कर पाएँ तो एक बार तो नवरात्रि में यह उपाय आप ज़रूर करें। और अष्टमी और नवमी का दिन भी बहुत बड़ा होता है, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि कपूर से ही जुड़ा हुआ है और यह आपके घर में, आपकी पॉकेट में, आपकी तिजोरी में धन को रोकने का काम करेगा। दोस्तों एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है और घर के मंदिर में आपको पूरे दिन के लिए उसे रख देना है और शाम के समय में इस कपूर के टुकड़े को आपको उठाना है और इसे अपने पर्स में आपको रख लेना है। और जब भी आप किसी ज़रूरी काम से कहीं भी आप जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, तो हमेशा इसे आप अपने पास अपने पर्स में लेकर ही जाएंगे। बस आपको इसे वॉशरूम में लेकर नहीं जाना है। स्वच्छता का, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कपूर बहुत ही शुद्ध होता है और कपूर जो होता है बहुत ही सकारात्मक भी होता है। कभी भी आपके पैसों की बर्बादी नहीं होगी और दूसरी चीज़ आपका पैसा आपके पर्स में रुकेगा। आप इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपको बता दें कि जब आप कपूर को अपने पास रखेंगे तो कोई भी नज़र दोष आपको नहीं लगेगी, आपके पैसों को नज़र नहीं लगेगी और हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। दोस्तों नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं ये माँ दुर्गा को ही समर्पित होते हैं और नवरात्रि के दिनों में हम संकट मोचन हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल मिलता है। और लौंग के बिना नवरात्रि की पूजा भी अधूरी होती है, क्योंकि लौंग माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर लौंग का उपाय करना है। आपको यहाँ पर 2 फूल वाली साबुत लौंग लेनी है और कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े यानी कपूर के टुकड़े लेने हैं एक। और यहाँ यह लौंग और कपूर दोनों अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है माँ दुर्गा के सामने, और इसी लौंग और कपूर से माँ की आरती करनी है। दोस्तों माँ दुर्गा जो हैं इनकी 9 स्वरूप हैं, तो आपके घर में जो भी तस्वीर है या जो भी मूर्ति है आप किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं जो कि माँ दुर्गा के ही 9 स्वरूप हैं। तो नवरात्रि में इन उपायों को आप ज़रूर करिए और अपने भाग्य को रातों रात चमकाइए और सच्ची श्रद्धा से के साथ इस उपाय को आपको करना है। आपका उपाय ज़रूर सफल होगा। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी उपाय बताए हैं वह बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य भी कर लें और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा ज़रूर लगा दें। आप सभी को जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।